दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ग्रो एप्लीकेशन पर पहला शेयर कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, शेयर खरीदने से पहले क्या क्या चीजें चेक करना होता है, एक अच्छे शेयर को किस तरीके से रिसर्च करते हैं और उसको किस तरीके से बाय करते हैं, डिलीवरी में भी और इंट्राडे में भी। तो ये सभी चीजें इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। तो मैं मान करके चलता हूं कि आप पहली बार शेयर खरीदने वाले हैं, तो मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी पिन आप बनाए होंगे उस पिन को डाल करके इसमें लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही पिन डालते हैं तो हम आ जाते हैं इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले इसमें हमें अकाउंट बनाना होता है। तो अगर आप अकाउंट नहीं बनाए हैं तो पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, लेकिन अगर आप अकाउंट बना चुके हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। अब जब आप इस पे अकाउंट बना लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहीं से हम ट्रेडिंग करते हैं और यहीं से हम शेयर बाय करते हैं। अब शेयर बाय करने के लिए यहाँ पर देखिए स्टॉक्स वाले ऑप्शन पर आएंगे। तो यहाँ पे कोई भी शेयर बाय करने से पहले सबसे पहले इसमें हमें पैसा ऐड करना होगा। तो पैसा ऐड करने के लिए यहाँ पर प्रोफाइल आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके वॉलेट में कोई भी पैसा है तो वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप पैसा ऐड नहीं किए हैं तो यहाँ पे 00 शो हो रहा होगा। तो यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। अब ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना पैसा इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो आप कम से कम 100 रुपया ऐड कर सकते हैं। 100 रुपये के बाद आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 200 रुपये यहाँ पे ऐड करूँ, तो यहाँ पे 200 रुपया टाइप किया। आप अकाउंट बनाते समय जो भी बैंक इसमें दिए होंगे वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा, इसी से ये पैसा कट होगा। तो यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। अब ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूपीआई एप्लीकेशन में। तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी आप अपना यूपीआई आईडी डाल करके लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल 200 रुपया इसमें ऐड हो गया। हमारे बैंक से 200 रुपया कट हो चुका है। तो यहाँ पे मैसेज भी आ गया और यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल 200 रुपया ऐड हो गया। एचडीएफसी बैंक से ये पैसा कटा है और टोटल बैलेंस अब 338 रुपया हमारे वॉलेट में हो चुका है। डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से शेयर बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अपना बैलेंस देखने के लिए फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस ऐड हो चुका है। आप फिर से बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मनी पर क्लिक करके और भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आते हैं बैक, पैसा हमारा ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ से शेयर खरीद सकते हैं। तो शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन पर ही यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा मोस्ट बाउट ऑन ग्रो। ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे ज्यादा कौन सा शेयर लोग खरीद रहे हैं तो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी शेयर खरीद सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आइए, वॉच लिस्ट में आएंगे या फिर इस सर्च वाले बटन पर क्लिक कीजिए डायरेक्ट। और आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, जिस भी कंपनी के बारे में आप जानते हैं या फिर आप न्यूज देखते समय सुने थे तो उस कंपनी को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूँ पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे ऊपर आ गया पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। इसका प्राइस 79 रुपया 60 पैसे एक शेयर का है, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ट में देखें, कभी भी शेयर खरीदने से पहले इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये आज का है कि आज कितने का है। अगर हम देखें 1 वीक पहले ये कितने का था तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये 75 रुपया का था। तो एक हफ्ते पहले 75 का था, अभी ये 79 का हो गया है। अगर मैं 1 मंथ पहले देखूं तो इसका शेयर आप देख सकते हैं 76 रुपये का था, तब भी इसमें 2-3 रुपया का प्रॉफिट ही है। लेकिन अगर मैं 1 साल पहले देखूं कि इसका शेयर कितने का था तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 45 रुपये का शेयर 1 साल में तकरीबन ये डबल होने वाला है, ठीक है। तो 1 साल पहले अगर इसमें 10,000 रुपया लगाए होते तो ये 20,000 में कन्वर्ट हो गया होता, ठीक है। 5 साल पहले का भी चार्ट देख सकते हैं। तो 5 साल पहले से ये काफी गिरावट में ही रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसका चार्ट आपको जरूर देखना है। वो हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, तभी उसका शेयर आपको खरीदना है। तो जैसे मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का शेयर हम सिलेक्ट किए हैं, इसको मैं बाय करना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए बाय का ऑप्शन आएगा। अगर सेल करना चाहे तो सेल, नहीं तो बाय। तो हम तो अभी बाय करेंगे। तो यहां बाय पर क्लिक कीजिए।
अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन आएगा, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं तो इसको हमेशा के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, और जब कभी आपको पैसों का जरूरत होता है तो इमरजेंसी में इस शेयर को बेच करके पैसा अपना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ इंट्राडे में बाय करते हैं तो इंट्राडे में क्या है कि यहाँ पे आप सुबह 9:15 पे यहाँ पे बाय करेंगे जब शेयर मार्केट ओपन होता है तब, और 3:30 बजे ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मतलब आज के आज आप खरीदे, आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, ये आज के आज ही सेल हो जाएगा। तो ये एक तरीके से गेम की तरह है कि आज शेयर खरीदा, फायदा हुआ तो हमारा, लॉस हुआ तो भी हमारा। लेकिन अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो डिलीवरी में क्या है कि आज खरीदे और ये हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। आपको पैसों का जरूरत है तो बेचिए, आप नहीं बेचते हैं तो आपके लड़के बेचेंगे, आपके नाती पोता बेचेंगे, तो ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो 10 साल 20 साल बाद इसका प्राइस जब बहुत ऊपर चला जाएगा तब जाकर के ये काम आएगा। लेकिन इंट्राडे में क्या है कि आज खरीदे और आज ही बेच देना है। आप खुद से बेचिए तो भी, आप खुद से नहीं बेचेंगे तो वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और जो भी पैसा होगा आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो कभी भी आपको इंट्राडे में नहीं जाना है अगर आप लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, कितना शेयर खरीदना चाहते हैं। तो जैसे एक शेयर का कीमत 79 रुपया है, जैसे हम 80 रुपया मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप 1 खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे 10 खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे 100 खरीदना चाहते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप खरीदें। आप 10,000 शेयर खरीद सकते हैं, बस आपके वॉलेट में उतना पैसा होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 टाइप किया तो इसका बता रहा है कि 8,139 रुपया होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना है, 338 रुपया। तो हम यहाँ पे शेयर कम करते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 शेयर बाय करता हूँ, ठीक है। 2 शेयर यहाँ पे टाइप किया तो 163 रुपया का जरूरत है और हमारे वॉलेट में 338 रुपया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्राइस लिमिट। आप यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। अब लिमिट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस शेयर का कीमत 79 रुपया 63 पैसे है, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे को लगता है कि इस शेयर का प्राइस डाउन होगा तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 77 रुपया या फिर 78 रुपया हो जाए, तब ये ऑटोमेटिक बाय होगा। तो यहाँ पे 78 रुपया मैं ऐड कर दूंगा, तो जब भी ये प्राइस 78 को छुएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको 78 में मेरे को बाय करना है तो मेरे को बार बार चेक करना होगा कि कब 78 पे आएगा, कब इसका शेयर डाउन होगा तो बाय होगा। तो यहाँ पे लिमिट लगा करके आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ऑफिस में है, कोई काम कर रहे हैं तो आप काम कीजिए, जब भी इस प्राइस पर गिर करके आएगा तो ऑटोमेटिक ये बाय हो जाएगा। लेकिन आज के आज ये इस प्राइस पर नहीं आया, 78 रुपया गिर करके नहीं आया, तो ये ऑर्डर एक दिन बाद कैंसिल हो जाता है, तो अगले दिन फिर से आपको ऑर्डर लगाना होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा। तो जो मार्केट में करंट प्राइस है 79 रुपया 63 पैसे, इसी रेट पे ये बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी में बीएससी और एनएससी है, तो हम एनएससी में बाय करेंगे। तो आप एनएससी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, बीएसई नहीं एनएसई। तो एनएसए में आपको बाय करना है मार्केट प्राइस पे। 2 शेयर हम बाय कर रहे हैं जिसका कीमत 167 रुपया है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। यहाँ पे अभी यहाँ पे टाइम देखिए 8:54 हो रहा है। मैं सुबह के टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जब 9:15 पर शेयर मार्केट जब ओपन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट डल चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक जैसे ही शेयर मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे हमारा शेयर बाय हो जाएगा, हमारे वॉलेट से पैसा कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, इसको देखना भी नहीं है, ठीक है। जस्ट यहाँ ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करके ऑर्डर का सभी डिटेल देख सकते हैं। पीएनबी का 2 शेयर हम बाय किए हैं जो कि डिलीवरी में है, डिलीवरी में ही आपको बाय करना है। मार्केट प्राइस पे हम बाय किए हैं। ऑर्डर स्टेटस में देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद बैक आएंगे तो हम आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर। अब इसके होम स्क्रीन पे आएंगे तो जो हम शेयर खरीदे हैं वो कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ स्टॉक वाले सबसे ऊपर वाले में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम आएंगे ऑर्डर में। तो ऑर्डर में आकर के आप देख सकते हैं अभी अभी हम ऑर्डर लगाए हैं। अगर किसी भी कारण आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑर्डर पर क्लिक करके आप अभी तक देख सकते हैं कि आप कितना शेयर खरीदे हैं, कितना शेयर बेचे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शेयर खरीदा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक आएंगे
तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 पर, तो ये ऑटोमेटिक जब कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे बाय हो जाएगा, तब आपको ये दिखेगा होल्डिंग में। होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे शेयर होल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक शेयर हमारे पास है रिलायंस पावर का, जो कि 22 रुपए का है, ठीक है, एक शेयर है। और पीएनबी का 2 शेयर जो हम बाय किए हैं वो अभी ऑर्डर में है। तो जैसे ही 9:15 पे ऑर्डर कंप्लीट होता है तो होल्डिंग में ये भी आ जाएगा, और होल्डिंग में आप सभी ऑर्डर अपना देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने शेयर को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। यहीं से और भी कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो यहीं से शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ सर्च बार में आइए, कंपनी का नाम सर्च कीजिए, या फिर यहाँ मोस्ट बाउट ऑन ग्रो का जो ऑप्शन है इसमें काफी सारा शेयर है। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से कोई भी शेयर को बाय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आता है कि कोई भी शेयर को हम किस तरीके से सेल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज मैं शेयर खरीदा, आज से 2 साल 4 साल बाद उसका प्राइस अच्छा चला गया और मेरे को पैसों का जरूरत है, तो किस तरीके से उसको बेचेंगे। तो बेचने के लिए कभी भी इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ स्टॉक वाले सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए होल्डिंग ऑर्डर, तो होल्डिंग वाले पर क्लिक करेंगे तो जितना भी शेयर खरीद करके होल्ड किए हैं वो यहीं पे आ जाएगा। तो एक है रिलायंस पावर का एक शेयर, इसको मैं बेचना चाहता हूं। अगर यहाँ पे एक के जगह 1000 रहता, 10,000 रहता, या फिर कोई भी शेयर रहता, बेचने का सबका तरीका सेम रहेगा। तो जिसको भी बेचना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बाय करना चाहते हैं तो और बाय कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना शेयर है, एक शेयर है। इसका टोटल प्राइस कितना है, यहाँ पे देखिए 22.65 इसका प्राइस है। इसको मैं सेल करना चाहता हूं, तो जस्ट यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। अब सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि क्या आप इसमें लिमिट लगाना चाहते हैं। तो जैसे 22.69 का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 23 रुपया का यहाँ पे सेट कर दूं तो जब ये 23 रुपया टच करेगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर एक ही दिन के लिए होता है, तो आज के डेट में अगर ये 23 का नहीं छू पाता है तो ये सेल नहीं होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कई बार पैसों का हमें जरूरत होता है तो मार्केट प्राइस पे ही हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट लिमिट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितना शेयर बेचना चाहते हैं। तो आपके पास जितना भी शेयर होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। शेयर अवेलेबल एक बता रहा है, हमारे पास एक शेयर है तो एक ही हम बेच सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 10 करूं तो यहाँ पे बताएगा कि आपके अकाउंट में तो सिर्फ एक शेयर है, 10 कैसे बेचेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही शेयर रखूंगा। उसके बाद इसको सेल करने के लिए वेरीफाई सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई यूजिंग टी पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें टी पिन डालना होता है, तो यहाँ पे आप अपना टी पिन डालेंगे। तो यहाँ पे आपको एक टी पिन बनाना होता है। अगर आप टी पिन नहीं बनाए हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि ग्रो ऐप पर टी पिन कैसे बनाए, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, देख करके टी पिन बना सकते हैं, या फिर कमेंट करेंगे तो मैं भी बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे टी पिन डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा कि आपका शेयर है तो आप ही बेच रहे हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं शेयर खरीदा हूं और किसी को मैं मोबाइल दे दूं वो भी बेच दे, ठीक है। तो इसलिए टी पिन एक सिक्योरिटी पिन है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे ओटीपी को डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तब जाकर के ये सेल होगा। तो यहाँ पर देखिए अब जाकर के यहाँ पे एक शेयर आ गया है, ठीक है। जस्ट यहाँ लिमिट मार्केट वाले पे ले आएंगे। उसके बाद यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे, 1 क्लिक में आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे टाइम देखिए 9:07 हो रहा है, तो 9:15 पे ये ऑर्डर सेल हो जाएगा और इसका जो भी पैसा है हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे, अब आकर के होल्डिंग में देखेंगे तो यहाँ होल्डिंग में कोई भी शेयर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी रिलायंस पावर का एक शेयर दिख रहा है क्योंकि ये सक्सेसफुल सेल नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी भी क्लोज है। 9:15 पे ये सेल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी शेयर नहीं दिखेगा। उसके बाद ऑर्डर में आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बाय किया है तो ये बाय दिख रहा है, और रिलायंस पावर का सेल किया है तो यहाँ पे सेल दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइम पूरा हो चुका है, 9:22 हो चुका है, शेयर मार्केट ओपन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि जो भी शेयर खरीदे हैं वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हुआ या नहीं, ठीक है। तो अब आपको कभी भी होल्डिंग में आना है तो होल्डिंग में आकर के आप देख सकते हैं कि हम पीएनबी का 2 शेयर खरीदे थे और स्पाइसजेट का भी हम 2 शेयर खरीदे हैं, तो वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ ऑर्डर वाले सेक्शन पे आकर के क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शेयर जो हम सेल किए थे ये सक्सेसफुल सेल हो चुका है, तो इसका पैसा हमारे वॉलेट में 2 दिन बाद ऐड होगा। तो कभी भी शेयर बेचते हैं तो 2 दिन बाद वॉलेट में ऐड होगा, उसके बाद ही आप पैसा विड्रॉल करेंगे। उसके बाद जो भी सेल करेंगे यहाँ आपके वॉलेट में आएगा, इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहीं पे ऑप्शन आएगा विड्रॉल का, यहाँ पे देखिए विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, विड्रॉल पर क्लिक करके इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो भी आप इसमें बैंक अकाउंट ऐड किए हैं उसी में पैसा विड्रॉल होता है। तो इस तरीके से कोई भी शेयर को बाय कर सकते हैं, किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं आप समझ पाए या नहीं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।